स्वागत है आपका NIS पटियाला में। डीडी स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं 21st फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप्स। और जो इवेंट अभी आप देख रहे हैं ये है शॉटपुट फाइनल फीमेल कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी। और अब फाइनल कैटेगरी का दूसरा राउंड इस समय चल रहा है। बिब नंबर 639 काफी बेहतर उन्होंने इस बार थ्रो किया है। देखना पड़ेगा कि टॉप 3 में इनका ये शॉटपट का प्रयास आता है या नहीं। 863 की एथलीट हैं दीपा कुमारी, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। एक डेजिग्नेटेड सर्कल है, उस सर्कल के सामने फ्रंट लाइन है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसी सर्कल के अंदर से आपको पुट थ्रो करना है और मुझे लगता है शायद 15 मीटर के आसपास थ्रो करने में कामयाब रही। 13.59 ये प्रयास रहा दीपा कुमारी का, जैसा कि आप ऑफिशियल स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं। 15 से थोड़ा पीछे रही। 1002 हैं अनामिका दास, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, अपनी दूसरी ट्राई में। मुझे लगता है कि शायद दीपा कुमारी को बीट करने में कामयाब रही हो अनामिका दास, लेकिन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, ऑफिशियल स्कोर अभी आना बाकी है। 13.99, बिल्कुल 15 तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन दीपा कुमारी को बीट करने में कामयाब रही हैं। ये हैं रूबी वारिस, जो मध्य प्रदेश से हैं, बिब नंबर 547। दूसरी ट्राई है उनकी और स्कोर का इंतजार है। 13.42। दीपा और अनामिका दोनों से पीछे रही हैं रूबी वारिस फिलहाल अपनी इस दूसरी कोशिश में। 162 ये हैं सोनिया, जो दिल्ली से हैं। काफी पीछे रहा उनका ये प्रयास। और आपको बता दें, वुमेन्स कैटेगरी में शॉटपुट का जो वेट है वो 4 किलोग्राम रहता है। मेंस कैटेगरी में 7.2 केजीज इसका वेट होता है। 731 कचनार चौधरी राजस्थान से। काफी बेहतर, काफी बेहतर। मुझे लगता है कि अब तक जितनी शॉट पुटर्स आई हैं उनमें से सबसे बेहतरीन प्रयास इनका रहा है। जाहिर तौर पर अपनी हाइट का एडवांटेज उनको मिला होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्कोर आना बाकी। टू 270 मनप्रीत कौर हरियाणा से हैं। अच्छी टेक्निक, बहुत बेहतरीन थ्रो लग रहा है। 16.47 बेहतरीन। अब तक जितने भी शॉट पुटर्स रही हैं इस राउंड में हरियाणा की मनप्रीत कौर ने। ये हैं मनमीत कौर मान, मध्य प्रदेश से हैं। खुश नहीं होंगी अपने इस प्रयास से, बहुत ज़्यादा आगे शॉट गिरा उनका। 7.96 जाहिर तौर पर निराशा की बात है ये मनमीत कौर मान के लिए। अब बारी है पिंकी रावत की, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बिब नंबर 873। नहीं खुश होंगी। हाइट का एडवांटेज उनको मिलना चाहिए था, नहीं ले पाई। 15 से भी काफ़ी शॉर्ट रहा। ये हैं सरस्वती सुंदरम, बिब नंबर 793 तमिलनाडु से। नहीं, सरस्वती सुंदरम भी अपनी हाइट का एडवांटेज नहीं ले पाई हैं। 11.58 का स्कोर जाहिर तौर पर आपको अगले राउंड में लेकर जाए, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हैं। और अब बारी है राखी, हरियाणा से हैं उनकी। और इस राउंड की लास्ट एथलीट हैं बिब नंबर 1008 वेस्ट बंगाल की देवोप्रिया नंदी।
देवप्रिया नंदी भी इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही हैं। 10.23 डबल फिगर्स में पहुंचने में कामयाब रही देवप्रिया नंदी। 639 दीपा कुमारी। ये तीसरा राउंड है वुमेन्स शॉटपट फाइनल का। क्या लीगल एरिया में शॉट गिरा है? बिल्कुल लीगल एरिया में गया है। और अपने खुद के इंडिविजुअल स्कोर को बेटर किया है दीपा कुमारी ने, जो उत्तर प्रदेश से हैं। बिब नंबर 863 दीपा कुमारी उत्तर प्रदेश की अपना थर्ड ट्राई ले रही हैं। वैलिड नहीं माना गया है, इस थ्रो को लीगल नहीं माना गया है। अब बारी है 1002 अनामिका दास की, जो वेस्ट बंगाल से हैं और उनकी टी शर्ट कहती है स्ट्रांग एंड शी लुक्स स्ट्रांग। और स्ट्रांग थ्रो भी किया है। 14.48 काफी अच्छा स्कोर है। रूबी वारिस मध्य प्रदेश से अपने थर्ड ट्राई के लिए तैयार हैं। फिफ्टीन के पास तो नहीं पहुंच पाई हैं रूबी वारिस। 13.40 ये रूबी वारिस का थर्ड राउंड का स्कोर है। 162 सोनिया दिल्ली से, पिछली बार ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई थी। इस बार भी कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई हैं सोनिया, जाहिर तौर पर निराश होंगी। और इस बार भी काफी बेहतर है। क्या 15 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस कर पाई हैं? 14.26 थोड़ा सा पीछे रही हैं 15 मीटर के डिस्टेंस से, लेकिन काफी बेहतर थ्रो था ये कचनार चौधरी का। 270 हरियाणा से मनप्रीत कौर। मनप्रीत चाहेंगी कि अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करें। बहुत बेहतर थ्रो। ओह, लेकिन रेड फ्लैग ऊपर गया है तो ये इलीगल थ्रो माना जाएगा। 545 मनमीत कौर मान मध्य प्रदेश से, पिछली बार इंप्रेस नहीं कर पाई थी और इस बार भी बहुत निराशाजनक थ्रो। ये हैं बिब नंबर 873 उत्तर प्रदेश की पिंकी रावत। हाइट है, पिछली बार एडवांटेज लेने में नाकामयाब रही थी, इस बार आशा होगी कि बेहतर करें। पिछली बार से बेहतर डिस्टेंस होगा इनका, ये बात पक्की है। 13.10 नॉट बैड, पिछली बार से बेहतर स्कोर है पिंकी रावत का। सरस्वती सुंदरम बिब नंबर 793। थ्रो उनका वैलिड है, लीगल एरिया में था, लेकिन डिस्टेंस कितना है कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा। 10.72 बड़ी मुश्किल से डबल फिगर में पहुंची हैं। ये हैं हरियाणा से राखी। पिछली बार से बेहतर थ्रो था राखी का। वाइट फ्लैग ऊपर गया है, यानी थ्रो वैलिड है, लीगल है। ये राखी का स्कोर है। और अब इस राउंड की लास्ट एथलीट आ रही हैं देवप्रिया नंदी। बैकग्राउंड में आप दूसरे एथलेटिक्स टूर्नामेंट भी देख रहे हैं। फिलहाल देवप्रिया नंदी मुझे लगता है फिर से निराश होंगी अपने थ्रो से। 10.22 इसी बीच स्कोर किया है, डिस्टेंस कवर किया है देवप्रिया नंदी ने। हमारे साथ मौजूद हैं मनप्रीत कौर, जो हरियाणा से हैं और 21st फेडरेशन कप में इन्होंने न्यू मीट रिकॉर्ड आज बनाया है शॉटपट के फाइनल इवेंट में। इसके साथ साथ ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मनप्रीत, स्वागत है आपका डीडी स्पोर्ट्स पर एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके सक्सेस के पीछे क्या कारण रहा? मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपने चाइना में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था और आज एक न्यू मीट रिकॉर्ड।
इसके पीछे मैं अपने कोच को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसे उससे ही परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है मेरा। और ये मेरे कोच के ऊपर ये है कि भी वो कैसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मेरे कोच का नाम कर्मजीत सिंह है, वही मुझे अच्छे से ट्रेन करवा रहे हैं। अपने जो आपका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है, जो नेशनल रिकॉर्ड है, उससे थोड़ा पीछे रहे, क्या ये डिससेटिस्फैक्टरी चीज़ है या कम से कम एक न्यू मीट रिकॉर्ड बनाया, इस बात की खुशी ज़्यादा है? नहीं, मीट रिकॉर्ड की इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि उतना थ्रो नहीं निकला है। अगर उतना थ्रो निकलता तो भी मीट रिकॉर्ड तो होता ही, और वो थोड़ा अच्छा भी रहता कि भी हाँ, आगे कंपटीशन भी हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहता। अच्छा, जो लोग शॉटपट सिर्फ टीवी पर देखते हैं, सिर्फ ओलंपिक्स या नेशनल गेम्स में देखते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, हम तो उन दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आप तैयारी किस तरह से करते हैं, क्या आपकी ट्रेनिंग होती है और किस तरह से डाइट आप लेते हो? एक थ्रोअर के अकॉर्डिंग हमारी हैवी डाइट रहती है, जैसे क्योंकि पावर इवेंट है तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग काफ़ी करनी पड़ती है। ट्रेनिंग में थ्रो करते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं, जंपिंग वगैरह सब प्रैक्टिस में रहता है, ताकि जो फिटनेस भी साथ में रहे और कोऑर्डिनेशन उससे बेटर हो। स्वागत है आपका मेंस पोल वॉल्ट इवेंट में। यह है 21st फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप NIS पटियाला में, और बिब नंबर 682, बहुत ही क्लीन कोशिश और कामयाबी मिली। वाइट फ्लैग यानी एकदम क्लियरेंस मिली है उनको ऑफिशियल से। ये हैं गोकुलनाथ, बिब नंबर 831, तमिलनाडु से। इनका तीसरा अटेम्प्ट है ये, और 450 की हाइट इन्होंने ऑप्ट की है। और सक्सेसफुली जंप करने में कामयाब रहे गोकुलनाथ। 450, 450 की हाइट। ये हैं बिनीश जैकब, बिब नंबर 503, केरला से हैं बिनीश, और कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे 470 की हाइट को क्रॉस करने के लिए। नहीं, जिस तरह से उन्होंने स्टांस लिया था, क्रॉस बार तक पहुंचे ही नहीं। 21वीं फेडरेशन कप एथलेटिक मीट चल रही है पटियाला में। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे ही हमारे यहाँ के जो एशियन गेम्स होने हैं, अभी एशियन ट्रैक एंड फील्ड भुवनेश्वर में, उसकी सिलेक्शन होगी, और जो वर्ल्ड कप का जो हैगा में वो उसकी भी सिलेक्शन यहीं से होनी है। मुझे बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर 4 रिकॉर्ड टूटे हैं। पहला 400 मीटर हडल में, शॉर्ट पुट वुमेन में और हैमर में ये रिकॉर्ड बने हैं। और पहले दिन होते हुए कल, परसों और 4 तारीख को कई रिकॉर्ड टूटेंगे, और यहीं से सिलेक्शन होनी है। बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो रही है। ट्रैक की कंडीशन बहुत अच्छी है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। यह है मेंस 800 मीटर रन का पहला सेमीफाइनल, फर्स्ट हीट। लेन नंबर 1 में है 225, दिल्ली से गिरीश रामाचंद्रन। लेन नंबर 2 हरियाणा से अमन चौधरी, बिब नंबर 308। लेन नंबर 3 438 विश्वंबर कोलेकर, जो कर्नाटका से हैं। उसके बाद लेन नंबर 4 में हरियाणा के मंजीत सिंह। लेन नंबर 5 केरला के जिंस्टन जॉनसन। लेन नंबर 6 राजस्थान के रामदेव। लेन नंबर 7 केरला के सजीश जोसेफ, और लेन नंबर 8 में है महाराष्ट्र के मनदीप गोयत। तैयार हो जाइए 800 मीटर हीट 1। इस ट्रैक के 2 चक्कर लगाने होंगे। ये ट्रैक 400 मीटर का है, और पहले 600 मीटर तक कहना बड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सा एथलीट बाजी मारेगा, क्योंकि जो सही मायने में रफ्तार पकड़ेंगे एथलीट, आखिर के 200, और उसमें से भी अगर पिन पॉइंट कर दे तो आखिर के 100 मीटर में फैसला होता है कि ये 800 मीटर कौन सा एथलीट जीतने वाला है। और इनफैक्ट ये हीट है, फर्स्ट सेमीफाइनल है, तो इसमें 4 एथलीट फाइनल राउंड में जाएंगे। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होना है, जिसमें और 4 एथलीट्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि इस इवेंट के दूसरे दिन होना है। इस समय काफी बड़ी लीड ले रखी है बिब नंबर 583 ने, जो कि है मनदीप गोयत महाराष्ट्र से।
और 225 गिरीश रामाचंद्रन सबसे अंत में है। दांव पर लगी हुई है फाइनल की सीट। उसके लिए जो टॉप 4 एथलीट हैं, फर्स्ट 4 एथलीट हैं, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन मनदीप गोयत तकरीबन इसमें अपना नाम पक्का कर चुके हैं। काफ़ी बड़ी लीड के साथ वो इस समय लीड कर रहे हैं फर्स्ट हीट में। अब आखिरी 50 मीटर 20 मीटर का रन रह चुका है। पहले 4 फाइनलिस्ट हमारे पास कंफर्म हो चुके हैं, 387, 505, 438 एंड 508। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है 800 मीटर रन मेंस सेमीफाइनल नंबर 2। लेन 1 में है जीवा शरण तमिलनाडु से, लेन 2 मीजो चाको कुरियन कर्नाटका के, लेन 3 मोहम्मद अफसल जो उत्तर प्रदेश से हैं, लेन नंबर 4 में भी उत्तर प्रदेश के अजय कुमार सरोज, लेन नंबर 5 ललित माथुर हरियाणा के, लेन नंबर 6 दिल्ली से अमोद जैकब, लेन नंबर 7 दिल्ली से ही अरुण कुमार, और लेन नंबर 8 अर्शदीप सिंह विर्क पंजाब। 4 एथलीट्स 800 मीटर में क्वालिफाई कर चुके हैं। और आखिरी 4 एथलीट्स कौन से होंगे इस सेमीफाइनल के बाद? मिडिल डिस्टेंस रन है ये 800 मीटर, तो इसमें आपको एंड्योरेंस के साथ साथ स्टेमिना के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, अगर आप मैराथन रनर हैं, तो उसमें पूरी तरह से एंड्योरेंस की गेम है। लेकिन जो मिडिल डिस्टेंस रनिंग है काफ़ी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको स्टेमिना भी चाहिए, इसमें आपको स्पीड भी चाहिए। पहले तकरीबन 600 मीटर तक आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, और आखिर के 100-200 मीटर पूरी तरह से ये स्पीड की गेम बन जाती है। फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, लेन नंबर 8 में जो अर्शदीप सिंह विर्क थे पंजाब के, वो लीड कर रहे हैं। इस ट्रैक के 2 राउंड्स लेने होंगे, क्योंकि ये ट्रैक 400 मीटर का है, तो ये 800 मीटर का द्वितीय सेमीफाइनल है। और अक्सर मिडिल डिस्टेंस रनिंग में आप देखेंगे कि एथलीट ज़्यादा नहीं 2 या 3 लेन्स में ही दौड़ते हैं। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, और अब अर्शदीप सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं अरुण कुमार दिल्ली से। टॉप 4 एथलीट्स फाइनल में पहुंचने वाले हैं, और अब आखिरी तकरीबन 100 मीटर की रेस बाकी है। अर्शदीप सिंह जो शुरू में लीड कर रहे थे, अब टॉप 4 में भी नहीं है, जबकि 354 ललित माथुर हरियाणा क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके साथ साथ बिब नंबर 895 मोहम्मद अफसल, 942 अजय कुमार सरोज, ये फाइनल में क्वालिफाई होने वाले एथलीट हैं। और आपका स्वागत है फेडरेशन 21st फेडरेशन कप के एक और इवेंट में, जो कि है वुमेन्स हाई जंप। और इस समय जो एथलीट तैयार हैं वो हैं केरला से जीनू मारिया मैनुअल। बहुत क्लीनली, बहुत क्लोज शेव थी इनफैक्ट। कर्नाटका की चांदना की अंपायर कॉल है 411, जो कि हैं कर्नाटका की चांदना केसी। देखिए किस तरह से स्टांस लेकर रेडी हो रही हैं। स्टार्ट बहुत ज़रूरी है इस इवेंट में। परफेक्ट टाइमिंग के साथ बहुत ही अच्छा जंप, और चांदना कामयाब। बिब नंबर 558 सेकंड चांस एथलीट हैं महाराष्ट्र की जूली बाधे। डिसलॉज्ड। एंजल पी देवासिया केरला से। बहुत ही खूबसूरत जंप, परफेक्ट टाइमिंग के साथ एंजल देवासिया ने सेकंड अटेम्प्ट को भी क्लियर कर लिया। 558 महाराष्ट्र की जूली बाधे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं। इस बार क्लियर करने में कामयाब जूली बाधे। बहुत ही अच्छा जंप, फीट पोजीशन बिल्कुल सही। बार को रेज किया जा रहा है, सो दे आर लिटरली रेजिंग द बार। 3 सेंटीमीटर और कर दी गई है हाइट। इस हाइट पर पहली ट्राई के लिए आ रही हैं बिब नंबर 412, जो कि हैं कर्नाटका की सहाना कुमारी। बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में मुझे लगता है कि पैर का बिल्कुल निचला हिस्सा लगा सहाना का बार से। तकरीबन क्लियर कर गई थी, लेकिन एडी का अंतिम हिस्सा उनका बार से टकराया, तो 173 की हाइट को क्लियर नहीं कर पाई। ये हैं 477 एंजल देवासिया केरला से। 1.73 मीटर्स पर उनका पहला अटेम्प्ट।
नहीं, 173 मीटर काफ़ी बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। एंजल देवेसिया भी नहीं कर पाई, उनके काफ मसल्स टकराए हैं बार के साथ। अगली एथलीट हैं जीनू मारिया मैनुअल, ये भी केरला से हैं। हाइट इनकी छोटी है तो इनका जंप ऊंचा होना चाहिए। काफ़ी फेमस एथलीट हैं, बहुत एनकरेजमेंट इनको क्राउड से मिल रहा है। नहीं, काफ़ी निराशाजनक रहा। पूरी की पूरी एड़ी जीनू मारिया की टकराई बार से। 411 चांदना कर्नाटका से, इनका पहला अटेम्प्ट है 173 की हाइट पर। इनकी प्रिपरेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, किस तरह से स्टांस लेती हैं, अपने हाथों की मुद्राएं बनाती हैं। और बहुत अच्छा ट्राई, क्लियर करने में कामयाब। 411 चांदना केसी, 173 का उनका पहला अटेम्प्ट था और अकेली अब तक की एथलीट हैं जिन्होंने इस हाइट को अब तक क्लियर किया है। और ये हैं ज्योति हरियाणा से, और बहुत अच्छा ट्राई, बहुत ही खूबसूरत जंप। 558 जूली बाधे, 173 की हाइट पर इनका पहला अटेम्प्ट है। हर हाइट पर हर एथलीट को 3-3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जिस एथलीट ने अगर पहले ही अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर लिया तो उसको दोबारा से उस हाइट पर ट्राई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अभी चांदना और ज्योति ने 173 की हाइट को क्लियर कर लिया है, तो दूसरे एथलीट जिनको पहले नाकामयाबी मिली थी, अब उनके लिए कोशिश। जूली बाधे, नहीं, पिछली बार से भी काफ़ी निराशाजनक ये उनका जंप था। 412 हैं सहाना कुमारी कर्नाटका से, 173 की हाइट पर उनका ये दूसरा अटेम्प्ट है, पिछले अटेम्प्ट में कामयाब नहीं रही थी। जंप एक्यूरेट होना चाहिए और कामयाब। सहाना अपनी दूसरी अटेम्प्ट में फाइनली 173 मीटर की हाइट को क्रॉस करने में कामयाब। 477 एंजल देवासिया केरला से, क्या दूसरे अटेम्प्ट में सहाना की तरह ये भी कामयाब होंगी? केरला की काफ़ी एथलीट्स हैं तो काफ़ी सपोर्ट है। नहीं, बहुत ख़राब, पिछली बार से भी ख़राब। तकरीबन हिप्स ही टकरा गए थे एंजल के बार के साथ, जो दिखाता है कि इनका जंप उतना हाई नहीं था। 472 जीनू मारिया केरला से हैं और इनका दूसरा अटेम्प्ट है 173 की हाइट पर, और कामयाब हो गई। एक बार तो लगा कि शायद बाहर गिरेगी, उनकी मुझे लगता है एड़ी का निचला हिस्सा हल्का सा टकराया था, लेकिन जब तक बार डिसलॉज ना हो आपकी अटेम्प्ट सक्सेसफुल मानी जाती है। सिर्फ 2 ही एथलीट्स बाकी हैं जो अब तक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं ले पाई हैं। ये हैं 477 बिब में एंजल देवासिया केरला की। ओ, बिल्कुल आखिरी लम्हों पर एड़ी टकराई एंजल की एक बार फिर से, और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। आशा है कि डीडी स्पोर्ट्स का ये प्रसारण आप सबको पसंद आया होगा। मैं सुनील तनेजा, हमारी पूरी टेक्निकल टीम की तरफ से, डीडी स्पोर्ट्स की पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।